सो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो अभी सचिन का कुछ देर पहले वीडियो आया था। होपफुली कि सचिन को बुरा ना लगा। मैं नाम ले रही हूँ तो किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो नाम तो लेंगे। मुझे वो उटपटांग नामों से बुलाना पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी। कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें बुरी लगी, वो मैं वन बाय वन बताती हूँ। तो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जब तक वो बंदा डिप्रेशन में रहा बट होपफुली कि मुझे लग रहा है, आज की वीडियो से लगा कि वो ट्राई कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का। अब मुझे यही अच्छा लगता है कि देखो, गलतियाँ हर किसी से होती है। हमारे रतन टाटा जी ने भी बोला था कि हम हमेशा सही डिसीजन नहीं लेते। सम टाइम क्या होता है, हम गलत डिसीजन लेते हैं, फिर उस गलत डिसीजन को हम सही में कन्वर्ट करते हैं। तब इसका मतलब उटपटांग कुछ आप लोग रिएक्शन नहीं देना कि क्या है। तो क्या होता है, सम टाइम हम गलती करते हैं बट फिर हमें रियलाइज होता है कि हमने गलती किया। तो देखो, गलती को सुधारने का सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो होता है गलती को एक्सेप्ट करना। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो कि सचिन ने किया, सचिन ने गलती एक्सेप्ट किया। जब तक आप गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आगे बढ़ने के रास्ते नहीं होते। आप उसी में फंसते चले जाते हो। जैसा कि दूसरी पार्टी कर रही है। इसके बाद सचिन ने एक और खुलासा किया है यहाँ पे कि कोई फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला है कि मेरे पति का भी, मतलब कि जब सचिन का और नेहा आशीष तिवारी का फ्रेंड नहीं था, तब की बात है कि उन्होंने शायद किसी फ्रेंड ने बोला था मनीषा को कि जब ये लोग गए थे ट्रिप पे, तो वहाँ उसने बोला था कि तुम थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ इन दोनों को लेके, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि इनके बीच में है, तो तुम अलर्ट हो जाओ। तो वहाँ पे ये कहना है सचिन का कि वहाँ से मनीषा के मन में ना एक शक हो गया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब हमें सपोज कि अगर रात में आपको पर्दा हिल रहा है ना, तो अगर आप कुछ इमेजिन कर लो, कोई अंधेरे में चीज़ इमेजिन कर लो, तो वही चीज़ बार बार हमें क्या होता है, समझ में आता है कि वही चीज़ है। तो या फिर आप किसी भी चीज़ को एक इमेजिनेशन कर लो। तो सपोज करो कि आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक कि आप स्ट्रांगली खड़े नहीं होंगे ना, आपको लगेगा आपकी तबीयत ख़राब है। अगर आप सो गए तो और लेजीपन आएगा और तबीयत ख़राब लगेगी। मतलब जितना आप उस चीज़ में फंसोगे। तो क्या हुआ कि मनीषा को उसने बोला, मनीषा को ये बात सही लगी। अब मनीषा का जो दिमाग होता है ना, जब हम कोई चीज़ उस पर सोचते हैं ना, तो दिमाग हमारा उधर ही वर्क करता है। सॉरी। तो हमारा दिमाग उधर ही वर्क करने लगता है, और हम कुछ भी चीज़ें देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी मन में चलता रहता है कि मतलब कि कुछ चीज़ दिखी, लेकिन हम सोचते हैं कि ये चीज़ ये सही है, ये चीज़ ये सही है। और हुआ क्या कि इनका कहना है कि इन्होंने उसके बाद 6-7 महीने बाद इनका जो भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले नहीं था। तो मुझे पूछना ये है इनसे कि भाई, जब आपको नहीं था, आपको अलर्ट कर दिया गया, तब तो आपको और अलर्ट रहना चाहिए था। तो आपसे वो गलती हो कैसे गई? जब उस लेडीज ने बोला, आपसे मनीषा ने पूछा, आपने मनीषा को बोल दिया कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। फिर वही सेम गलती आपसे कैसे हो गई? जब गलती हुई तो क्या आपका माइंड अलर्ट नहीं किया कि नहीं वही आप चीज़ कर रहे हो? क्योंकि माइंड ये भी करता है कि अगर कोई चीज़ कोई किसी ने कुछ बताया हुआ हो, और हम जब वो वही सेम गलती करते हैं ना, तो सबसे पहले अलर्ट हमारा माइंड करता है कि नहीं ये नहीं करना है। क्योंकि ये ऐसा लोगों को लगता है, और लोगों का रिएक्शन भी इस काम के लिए ऐसा है। ट्राइपॉड नहीं ली हुआ तो मुझे, क्योंकि ट्राइपॉड के चक्कर में ना वीडियो नहीं बन पाता है। तो आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती थी। या तो आप झूठ बोल रहे हो, आपका पहले से अफेयर था, और आप बोले उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि आप अपनी बीवी को झूठ बोले हैं। तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अपनी वाइफ को आपने झूठ बोला कि उस टाइम पे आपका था, और आपने बोला कि नहीं था, और इसके बाद फिर आप उस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं, जब मैंने बोला तो उस टाइम पे नहीं था, बाद में हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पहले से था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हम एक अगर किसी चीज़ आगे अगर बोल दे कोई कि गड्ढा है, तो गड्ढा हो या ना हो, हम सतर्क जरूर हो जाते हैं उस प्लेस पे जाने पे। तो अगर ये चीज़ नहीं थी
तो आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो सकते थे कि ये गलती ना हो। लेकिन आप था नहीं और बोलने के बाद फिर वो गलती की। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा नहीं यहाँ पे मान रही हूँ, चाहे जो भी हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का अफेयर पहले से था। जब मनीषा को पता चला उससे पहले से आप लोगों का अफेयर था, तो यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं। और लेकिन हाँ चलो, आपने जो भी किया, इसके बाद फिर आप आज थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव आप दिखे हैं मनीषा के लिए। तो देखो, हमारा क्या कहना होता है ना कि आप दूसरों की अगर गलतियां नहीं माफ़ करो तो नहीं माफ़ करो, लेकिन अगर आपको किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसकी गलतियों को माफ़ करके, उसकी गलतियों को इग्नोर करके और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही एक वे है। क्योंकि कोई भी परफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। और हमें देखो, समटाइम हम किसी की गलती नहीं माफ़ करते हैं, दूसरों की गलतियां हम बहुत हाईलाइट करते हैं, क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में नहीं रखता। जैसे सोशल मीडिया है ना, ये इस गलती को, इस कंट्रोवर्सी को बहुत हवा मिला, बहुत आग मिला। बट मुझे लगता है जो लोग इनके अपने थे उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गलती को जितनी बार बात करोगे ना, वो मल्टीप्लाई होके आती है, वो उतनी बार वो मल्टीप्लाई होती है। तो बात यही है कि चलो, देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि मनीषा के मन में ऐसी चीज़ बोली गई थी, मनीषा इसलिए डिस्टर्ब है, तो अभी से आगे बढ़ो, क्योंकि अभी पूरे लोग साइड हो गए हैं, आप और मनीषा हो। और आप दोनों को ही लाइफ में आगे बढ़ना है, जहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं होते, घर वाले भी नहीं होते, हस्बैंड वाइफ को ही डिसाइड करना होता है कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना है। तो मेरा रिएक्शन ये है, मेरा रिएक्शन बहुत पॉजिटिव होता है, किसी को लेकर बहुत नेगेटिव और किसी को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं होता, बिल्कुल मेरा न्यूट्रल होता है। और मैं ये मानती हूँ कि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो हम अगर इंसान हैं तो गलतियाँ हमसे होती हैं। गलतियाँ बहुत बड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को हार्म हो, किसी की लाइफ को हार्म हो। बाकी सब गलतियाँ माफ़ करने वाली होती हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों लोग लाइफ में आगे बढ़िए और अच्छे से मतलब कि और लाइफ में फेथ जो है ना, वो धीरे धीरे आएगा एक दूसरे के प्रति। मतलब स्पेशली मनीषा को आपके ऊपर फेथ बहुत धीरे धीरे आएगा, वो बहुत सालों लगेंगे, बहुत सालों लगेंगे। ये मैं एक आपको बता दे रही हूँ एकदम ट्रूथ, कि जो फेथ होता है ना, अगर वो एक बार डिस्टर्ब होता है तो उसको बनने में मतलब कि बहुत टाइम लग जाता है। और आप अगर आर्टिफिशियल उसको बनाना चाहेंगे ना, तो वो भी एक चीटिंग है। तो वो टाइम पे छोड़ दीजिए। आप अपना मतलब कि आप ऑनेस्ट रहिए, अपनी चीज़ों में ऑनेस्ट रहिए, अपने रिलेशन में ऑनेस्ट रहिए। धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी टाइम के साथ। अगर आप उस पर बार बार वर्क करेंगे ना, फोकस करेंगे, तो क्या होता है, चीज़ें और बिगड़ती हैं। तो बस पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, उसको लेके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए उसको, अगर उससे कुछ गलती है तो उसको इग्नोर करिए, आपसे गलती है तो आप सॉरी करिए। सॉरी करने में कोई भी इंसल्ट नहीं होता है। चलिए, तो सचिन के वीडियो में मुझे इतना ही समझ में आया कि, और हाँ, उसने वो कहा, उसने वो कहा, तो हो सकता है कि उसने अलर्ट किया हो, उसको लगा हो। क्योंकि जैसा मैं बोल रही हूँ कि अब ये दोनों चीज़ें कोरिलेट नहीं हो रही हैं, कि जब उस लेडीज ने अलर्ट किया तो आपका अफेयर नहीं था, और उसके अलर्ट करने के 6-7 मंथ बाद आप वो गलती कर दिए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बातें हो जाती हैं, मतलब अपोजिट बातें। आप लोगों का क्या राय है इसके लिए, आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।